नमस्ते, राम राम। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हम अक्सर कुछ ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें कुछ लोगों को कुछ अन्य लोगों के द्वारा पीटा जा रहा होता है। आज ही एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें कि मध्य प्रदेश में कहीं एक पुरोहित को 3-4 लोग मिलकर के लाठियों से पीट रहे थे। जिस व्यक्ति ने वह वीडियो साझा किया था वे एक कथावाचक हैं, संत हैं और उनके बहुत सारे प्रशंसक भी हैं, उनके भक्तजन भी हैं। लेकिन उन्होंने जो वीडियो शेयर किया था उसमें भाव यह था कि नमो एक्ट और अम्बेडकरवादियों को बहुत अधिक प्रश्रय देने के कारण आज ब्राह्मणों की यह दुर्दशा हो गई है और वे पीटे जाते हैं। किसी भी पुरोहित को या किसी भी सामान्य व्यक्ति को, किसी निरीह व्यक्ति को अकेला पा करके उसे पीटना एक गर्हित और एक क्षुद्र कर्म है जो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मनुष्यता है ही नहीं है। लेकिन उसे सिर्फ जातिवादी चश्मे से देखना भी कोई बहुत महान कार्य नहीं है। जब हम कहते हैं कि यह नमो एक्ट या जय भीम या जय मीम और भीमटा और अम्बेडकरवादी का किया हुआ कृत्य है, तब हम उससे कुछ भला नहीं कर पाते। जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई दबाव नहीं डालवा पाते, न ही जो पीड़ित है उसे न्याय दिला पाते हैं, बल्कि जातिगत विद्वेष को हम बढ़ावा देते हैं, वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि तब हम किसी एक जाति के प्रति अन्याय को प्रदर्शित करते हुए अन्य जाति को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और हम समग्रता में विचार नहीं करते। जबकि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो पीड़ित है उसे न्याय मिले, कानून कार्रवाई करे। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सरेराह लाठी डंडे से पीट रहा होता है तो जो पीट रहा होता है वह कठोर दंड का भागी होना चाहिए। उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन हमें इस तरह के वीडियो को शेयर करते हुए जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण या स्वयं को संत कहने वाला व्यक्ति केवल इस कोण से विचार कर पाता है कि ब्राह्मण पीड़ित है, तो क्या वह ब्राह्मण कहलाए जाने के योग्य है? जो अपनी जाति से इतर समग्र मनुष्य जाति की पीड़ा के बारे में सोचे या समस्त हिंदू जाति की पीड़ा के बारे में सोचे, वही ब्राह्मण हो सकता है। उसकी चेतना ही ब्राह्मण की हो सकती है। ऐसे किसी व्यक्ति की चेतना ब्राह्मण की नहीं हो सकती जो अपनी जाति से इतर कुछ नहीं देख पाता, समग्रता में विचार नहीं कर पाता। अब अगर हम किसी अम्बेडकरवादी को जय भीम, जय मीम, भीमटा आदि कह करके उस पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो क्या हम कभी उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर पाएंगे? उन्हें हिंदू धर्म की विशाल चेतना से जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। वे हमेशा विरक्त रहेंगे, हमेशा कटे हुए रहेंगे। जबकि प्रयास यह होना चाहिए कि उन्हें हम हिंदू धारा की जो मुख्य धारा है उसमें समाहित करें, उन्हें उनका विश्वास जीतें, उनके साथ बैठें, उनके साथ विमर्श करें। और मेरा यह मानना है कि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो देखते हैं या ऐसी कोई घटना हमारे सामने आती है, तब हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक विचारवान हिंदू होने के नाते उनसे विमर्श करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे जाकर के उन्हें यह समझाने का प्रयास करना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं आपकी सारी बातें सत्य हो सकती हैं, लेकिन क्या हम एक बार बैठकर इस पर बात कर सकते हैं? क्या हम अपने शास्त्रों को पलट सकते हैं? क्या हम पढ़ सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि वाकई हमारे शास्त्र ऐसे ही हैं? क्या उनमें सिर्फ विभेदकारी बातें लिखी गई हैं? क्या वहां सिर्फ शूद्रों का अपमान लिखा गया है? आप विश्वास जीतने के लिए आपको तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। चिढ़ करके एक दूसरे को गाली देना और एक दूसरे को नीचा दिखाना एक कोई निराकरण नहीं हो सकता। इससे तो केवल आप कमजोर होंगे, देश बटेगा, हिंदू टूटेगा तो देश बटेगा और अंततः आप पराजित हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने पिछले कई वर्षों में देखे हैं जिसमें किसी जाति विशेष के द्वारा अन्य जाति के लोग को मारा जा रहा है या पीटा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को भी पीटा जा रहा है। लेकिन तब हम अधिकांश मौकों पर यही देखते हैं कि जो पिट रहा होता है उस जाति के लोग उन्माद फैलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसका बदला लिया जाना चाहिए या इस कारण से ऐसा हुआ,
इस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, जबकि हम समग्रता में नहीं सोचते कि ऐसी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है। आज ब्राह्मण पिटा है, कल कोई और पिट सकता है, और ऐसी घटनाएं होती ही हैं। तब हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे इस गैप को, इस खाई को भरने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यह जो फैला हुआ है, यह जो विष जो व्याप्त है समाज में, उसे हम खत्म कर सकें, उसे हम बुझा सकें, उसे मिटा सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा अहंकार बहुत आड़े आता है। हम मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं। यह किसी जाति विशेष के साथ नहीं है, अन्य जातियों के साथ भी है। सभी एक दूसरे को श्रेष्ठ मानते हैं। पिछले दिनों जब मैंने अनुराग कश्यप पर एक वीडियो बनाया था, तब लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी थी और मुझे ब्राह्मणवादी कहा था। मुझे हंसी ही आई थी, क्योंकि मेरा जो जीवन है या मेरा जो प्रयास रहता है, उसमें ब्राह्मणवाद जैसी कोई बात होती नहीं है। मैं तो हमेशा समग्रता में सोचता हूँ कि हिंदू जाति को कैसे एक होकर के चलना चाहिए। मेरे लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मैं सभी महानुभावों से आग्रह करूंगा, उन सभी जनों से आग्रह करूंगा कि अगर आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं या आपके सामने ऐसी कोई घटना आती है, तब आप एक विचारवान मनुष्य की तरह उसे सामने रखिए। आप उन्माद फैलाने का प्रयास मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि नमो एक्ट से ऐसा हो गया, या जय भीम, जय अम्बेडकरवादियों ने ऐसा किया। ब्राह्मण जो है वह पीड़ित है, या शूद्र पीड़ित है, या क्षत्रिय पीड़ित है, या वैश्य पीड़ित है। जो ऐसा कर रहा उसे दंडित करवाने का प्रयास कीजिए। लेकिन जातिगत कोण खोजना आपके लिए ठीक नहीं होगा, हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं होगा, इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही या मेरी बात में कोई दम नहीं है, तो आप अपना विरोध जो है दर्ज करा सकते हैं मेरे वीडियो पर। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि अगर हमें एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में, एक हिंदू जाति के रूप में आगे बढ़ना है और इस देश को आगे ले जाना है, तो हमें अपने विचार बदलने होंगे। हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से ऐसी घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि एक समूह में, एक भीड़ में, एक समाज में क्या संदेश जाता है। यह संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम कैसे एक देश को सबल करें, मजबूत करें, उसकी आस्था को पवित्र बनाएं, उसे विषाक्त न करें, उसे मलिन न करें, उसे क्षुद्रता में न लपेटें, उसे उदात्त बनाएं, उसे विचारवान बनाएं। हमारे मनीषियों ने हमेशा यही प्रयास किया, इसीलिए वे सबसे अच्छा रच सके। लेकिन जैसे ही हम उससे उतर करके क्षुद्र जातिगत स्वार्थ पर आते हैं, वैसे ही हमारी चेतना निम्नतर हो जाती है और हम इस देश को कुछ दे नहीं पाते हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे इस देश को हम सर्वाधिक दे सकें, सबसे अधिक लाभ कैसे यह देश प्राप्त करे, उसे हानि के दलदल में घसीटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो यह वीडियो अवश्य देखें और आगे बढ़ाएं। किसी भी मनुष्य के साथ किया गया गलत व्यवहार कानून के दरवाजे पर उसका जो है निराकरण होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लेवल पर उतर करके, व्यक्तिगत स्तर पर उतर करके उसका विरोध या वैचारिक स्तर पर उसका जो है उसकी लानत मलामत की जानी चाहिए। हम हमेशा यही सोचें कि हमारे क्या करने से वह घटना बड़ी घटना या वैमनस्य का रूप नहीं लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।